सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ कि कोलरॉश लॉ अप्लाई कहाँ पे होता है, इसकी यूज़ क्या है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास इन्फानाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम कोलरॉश लॉ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हमने कल ग्राफ में पढ़ा था कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी में और कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन्फानाइट डाइल्यूशन के ऊपर, तो उस दौरान उस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके हम लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे इस ग्राफ में हमने पढ़ा था कि इस स्लोप को चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले, एक्स्ट्रापोलेट कर ले, वो किसी भी पॉइंट पे जाके मोलर कंडक्टेंस को कट नहीं करती। तो उस केस में हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं होगी। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट होगी थी, ऐसे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कहता है मोलर कंडक्टिविटी हमने सपोज कर लो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की फाइंड आउट करनी है, तो कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग टोटल जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इन दोनों के सम के बराबर क्या होगी, हमारे पास टोटल कंडक्टिविटी है वो एसिटिक एसिड की होगी। कहता जो इक्वेशन है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू पता हो मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, अगर हमें उसकी नॉलेज हो तो उससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट लिया है, सोडियम क्लोराइड का लिया है और सोडियम एसीटेट का सॉल्ट लिया है। तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करके हम एसिटिक एसिड की क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। कहता कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हमारा सोडियम एसीटेट है उसकी हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है एसीटेट आयन की प्लस मोलर कंडक्टिविटी है सोडियम आयन की। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक की किसके इक्वल आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस, जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है हाइड्रोजन आयंस की प्लस मोलर कंडक्टिविटी है क्लोराइड आयन की। ऐसे सोडियम क्लोराइड की किसके इक्वल आ जाएगी टोटल मोलर कंडक्टेंस, हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है सोडियम आयंस की प्लस जो मोलर कंडक्टेंस है क्लोराइड आयन की। तो इनको हमने ऐसे अरेंज करना है कि बाकी सभी आयंस कैंसिल आउट हो जाए, एंड में हमारे पास सिर्फ क्या बचे, एसीटेट आयन और सिर्फ H पॉजिटिव आयन बचे। तो इसको हमने कैसे अरेंज करा, टोटल हमने एसिटिक एसिड की फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे हम, मोलर कंडक्टेंस है जो सोडियम एसीटेट की प्लस मोलर कंडक्टेंस लेंगे हाइड्रोक्लोरिक की, माइनस हम कर देंगे मोलर कंडक्टेंस सोडियम क्लोराइड की। बिकॉज इनको जब आयनिक की फॉर्म में लिखेंगे, आयंस की फॉर्म में सेपरेट करके लिखेंगे, तो हमारे पास जो आयंस होंगे जो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास सोडियम का पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में है, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ही हमारे पास क्लोराइड का पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव में है। तो हमारे पास जो पीछे दो आयन बचे हैं, कौन से बचे हैं, एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी बची है और हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मोलर कंडक्टिविटी बची है। दैट मीन्स दो मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास टोटल एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो उससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कोलरॉश लॉ को यूज़ करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहता है जो मोलर कंडक्टेंस होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी मीन्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस होती है। जैसे कहता अगर हम सॉल्यूशन को इन्फानाइटली डाइल्यूट करते, उसकी डाइल्यूशन को इंक्रीज करते, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है C कंसंट्रेशन पे वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास इन्फानाइट डाइल्यूशन पे कितनी मोलर कंडक्टेंस है उसके इक्वल आ जाती है। कहता तब कंसंट्रेशन जीरो को क्या करती है, अप्रोच करती है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे जो लैम्डा C है वो किसको डिनोट करती है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, कि किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर सोल्यूशन की कितनी मोलर कंडक्टेंस है। और लैम्डा नॉट M हमारे पास किसको डिनोट करेगी, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन को डिनोट करेगी। यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसी भी कंसंट्रेशन से वो किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C बाय लैम्डा नॉट। तो इस फॉर्मूला से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉलरॉश लॉ को यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के उसकी वैल्यू कितनी होती है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा के इक्वल होती है। यहाँ पे के हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और सी क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी, दैट इज लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। तो उसको कैलकुलेट करके हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है हमारे पास गिवन दिया हुआ स्टेटमेंट में, द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, के मोलर कंडक्टिविटी है इन्फानाइट डाइल्यूशन के ऊपर सोडियम एसीटेट की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और सोडियम क्लोराइड की, वो कितनी गिवन दी हुई है। जैसे सोडियम एसीटेट की गिवन दी है 91 और हाइड्रोक्लोरिक की गिवन दी है 425.4 एंड सोडियम क्लोराइड की गिवन दी है 126.4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एसिटिक एसिड की एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, कि इन्फानाइट डाइल्यूशन के ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, उसको हम इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यूज करके क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी हमारे पास, जितनी मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की प्लस जितनी मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास एसिटेट आयंस की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो हमारे पास एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल लिखेंगे, हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है सोडियम एसीटेट की प्लस जो मोलर कंडक्टिविटी है हाइड्रोक्लोरिक की माइनस जो मोलर कंडक्टिविटी है सोडियम क्लोराइड की। बिकॉज जब इनको हम ओपन करके लिखेंगे कॉलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग जो कॉमन आयन है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे सोडियम का आयन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा सोडियम के साथ, प्लस में है यहाँ पे नेगेटिव में है। ऐसे ही हमारे पास क्लोराइड भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेंगे, एसीटेट आयन की हमारे पास बचेगी कंडक्टेंस और हमारे पास H पॉजिटिव आयन की बचेगी। तो हमारे पास वैल्यूज गिवन दे रखी है मोलर कंडक्टेंस एसीटेट सोडियम एसीटेट की, हाइड्रोक्लोरिक की और सोडियम क्लोराइड की। इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करके क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस आई है वो कितनी आई है, 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल उसकी कंडक्टेंस आई है। ऐसे ही इसके रिलेटेड सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास कि कंडक्टिविटी है हमारे पास 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड की, कंसंट्रेशन दी है एसिटिक एसिड की, वो कितनी कंडक्टिविटी गिवन दी है, 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमन पर सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। ऑल्सो इसमें हमें एक चीज़ गिवन और दी हुई है, दैट इज इन्फानाइट डाइल्यूशन पे कितनी मोलर कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की, वो कितनी गिवन दी है, 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसमें और क्या फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। कहता मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, दैट इज 7.89 इंटू 10⁻⁻5 सीमन पर सेंटीमीटर, और मोलर कंसंट्रेशन गिवन दी हुई है 0.00241। इन वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से हम मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। कितनी आ जाएगी, 32.76 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगी। नाउ सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना था। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दैट मीन्स कंसंट्रेशन तो हमारे पास गिवन दी हुई है बट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है, दैट इज 32.76। और इन्फानाइट डाइल्यूशन पे हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए गिवन दी हुई है, दैट इज 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई, 0.0839 आ गई। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूला में, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की, 1.85 इंटू 10⁻⁻5। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।